Hello everyone, good morning. I hope you all are fine and welcome to lecture number 13. आज मैं आपके लेक्चर नंबर 13 में एक्सरसाइज 3.1 कंटिन्यू करूंगी। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। उसके आगे वाले प्रॉब्लम्स हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए हुए थे। अब देखिए 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। आपको यहाँ पे एक फिगर दिया है, फिगर में आपको मेजरमेंट भी दिया है। ये इंटीरियर यानी कि अंदर वाली एंगल है ना, इंटीरियर एंगल कितनी है 30 डिग्री और उसके बाहर जो एंगल है उसका वैल्यू उन्होंने दिया है z। और नेक्स्ट यहाँ पे इंटीरियर एंगल उन्होंने दी है 90 डिग्री और उसके बाहर क्या है उन्होंने दिया है x। ओके, और यहाँ पे एक्सटीरियर में उन्होंने दिया है y। अब उनकी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है। तो x प्लस वाई प्लस जेड होता कितना है वो बताना है। तो देखिए इसके लिए ये वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले x प्लस वाई प्लस जेड कितना है वो बताना है। तो उससे पहले आपको x वाई जेड की वैल्यू तो पता होनी चाहिए और वो वैल्यू तो इस क्वेश्चन में दी ही नहीं है। इस फिगर में उन्होंने x y z की तो वैल्यू ही नहीं दी है। तो पहले हम क्या करेंगे, x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो वैल्यू उन्होंने दी है उसे यूज करके। ओके, तो देखिए यहां से स्टार्ट करती हूँ, मैं x से स्टार्ट करती हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, अब यहाँ पे x है, एक्सटीरियर बाहर की तरफ x दिया है और अंदर की तरफ 90 दिया है। तो इसे मैं अगर पूरा डायग्राम बना दूं इस तरह से राउंडली तो क्या हो जाएगा, ये एक लीनियर एंगल हो जाएगी। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, है ना, लीनियर पेयर हो रहा है ना। तो हमारा लीनियर पेयर क्या है, सम ऑफ लीनियर एंगल्स कितनी होती है 180 डिग्री, है ना। सम ऑफ लीनियर एंगल कितनी होती है 180 डिग्री। तो चले हम उसे यूज करके, उस लीनियर को यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले हमने इन दोनों को, ये बाजू बाजू में है, साइड साइड में है और वो एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो सम ऑफ द लीनियर एंगल इज 180 डिग्री। उस कंडीशन को यूज करके मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में क्या करना है हमें, ये 7th का A प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सिंस क्या है, सिंस x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों मैंने लिया, क्योंकि लीनियर पेयर है और हमारे पास क्या है लीनियर पेयर सम ऑफ लीनियर एंगल इज 180 डिग्री, है ना। इस कंडीशन को मैंने यूज करके, ये दोनों लीनियर है इसलिए इन दोनों का प्लेस किया तो 180 डिग्री आएगा। तो विच इम्प्लाइज, अब मैं क्या कर रही हूँ, x को यहीं पे छोड़ देती हूँ, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना होगा 90, है ना। तो हमें क्या आ गया, हमें x की वैल्यू पता चल गई। ओके, एक वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम उसी लीनियर को यहाँ पे यूज, इस y को मैं बाद में बताऊंगी। अब देखिए z और 30 ये भी एक दूसरे को लीनियर फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है और ये साइड में है, तो ये दोनों एक दूसरे की लीनियर पेयर हो रही है ना। तो यही कंडीशन मैं इन दोनों को भी यूज कर लेती हूँ। ओके, हियर z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों मैंने लिया, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं लीनियर पेयर, ये दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर हैं। तो यहाँ पे z को लेफ्ट साइड में छोड़ के 30 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो -30 हो जाएगा। तो कितना आएगा 180 माइनस 30 150 डिग्री। यहाँ से हमें z की वैल्यू भी पता चल गई, है ना। z की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट हो गई। अब आपको फाइंड आउट करना है y। अब बताइए y को ये लीनियर फॉर्मूला कैसे यूज करें। यहाँ तो अंदर एंगल है नहीं है, है ना।
अब इन दोनों के साइड साइड में अगर दिया होता तो हम लीनियर वाला ये वाला कंडीशन यूज कर लेते, लेकिन अब यहाँ पे नहीं दिया। लेकिन आपके पास एक कंडीशन है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखी है, मतलब 7th स्टैंडर्ड में आपने सीखा हुआ। क्या है, हमने क्या सीखा था? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, है ना। क्या है, बाहर की एंगल, एक ट्रायंगल की बाहर वाली एंगल कैसे हो सकती है? इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, उसके ऑपोजिट में जो दो एंगल है उनका सम करेंगे तो इक्वल है ना। तो देखिए मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको कैसे लिखूँ समझ में आए ऐसा। ओके, देखिए, सिंस y इज ए एक्सटीरियर एंगल, है ना, बाहर है ना एंगल ट्रायंगल के, y इज ए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो वी हैव, हमें क्या पता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to, exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angle। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि ट्रायंगल है, आपको मैं यहाँ पे एक रफली बता देती हूँ। एक ट्रायंगल है, हाँ, ये इंटीरियर है। अगर आपको ये बाहर वाला चाहिए तो उन दोनों को ऑपोजिट एंगल क्या है, इसके ऑपोजिट एंगल क्या है, ये दोनों, तो इन दोनों का सम करेंगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगी। दैट इज y इज इक्वल टू, इंटीरियर एंगल में क्या दिया है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सो y इज इक्वल टू 120 डिग्री। आपको y का भी वैल्यू पता चल गया, इससे क्या है, आपको x, y, z की वैल्यू पता चल गई। और एक चीज आपको बताती हूँ, अगर आपको ये एक्सटीरियर वाला कंडीशन याद ना आए तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंटीरियर है ना, थोड़ी देर के लिए बाहर वाला एंगल्स भूल जाइए। एक ट्रायंगल हो रही है जिसके अंदर 90 है, 30 है, और यहाँ पे इस वाले कॉर्नर में नहीं दिया है ना थर्ड एंगल का मेजरमेंट। तो बताइए ट्रायंगल के अंदर कितने मेजरमेंट होते हैं, 3 मेजरमेंट, और सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना है, 180 डिग्री, यानी कि 30 प्लस 90, यहाँ पे कुछ नहीं है, 30 प्लस 90 हाउ मच, 120। 120 को अगर आप 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60, यानी कि आपको यहाँ पे क्या बोलेगा, यहाँ पे इस वाले कॉर्नर में 60 मिल जाएगा। जब ये आपका 60 आ रहा है, यहाँ पे अगर आप 60 लिख दोगे तो फिर आप इन दोनों को लीनियर एंगल वाला कंडीशन यूज करके 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा। आप ये वाला मेथड भी कर सकते हैं। ओके, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसे यूज कर सकते हैं, बस आपको जो भी करना है उसे करेक्टली करना है। ओके ना। तो देखिए आपके पास x, y, z की पता चल गई। देयरफॉर हम क्या करें, हमें एक्चुअली क्या उन्होंने पूछा है, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू, x एंगल कितनी है 90 डिग्री प्लस y 120 डिग्री प्लस z 150 डिग्री, तो पूरा कितना आएगा 360 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ x, y, z का ऐड करेंगे तो फर्स्ट आंसर। अब प्रॉब्लम बी, क्या है, देखिए प्रॉब्लम बी का फिगर आपका इस तरह से है, जो आपके क्वेश्चन में वो खुद देंगे। अब आपको देखो किस तरह से उन्होंने दिया है, यहाँ पे इन्होंने दिया है z, ओके, और इस तरफ इंटीरियर में उन्होंने दिया है 60, तो एक दूसरे को वो कैसे है, लीनियर एंगल है, तो लीनियर एंगल का कंडीशन यूज करके आप z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे इस तरफ उन्होंने दिया है w, ओके, अब इस तरफ यहाँ पे इंटीरियर में उन्होंने दिया है 120 और एक्सटीरियर में उन्होंने दिया है x, तो ये दोनों भी आप लीनियर का कंडीशन यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्सटीरियर में उन्होंने दिया है y और इंटीरियर में उन्होंने दिया है 80, तो इन दोनों को भी लीनियर यूज करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए x, y, z इन तीनों को
लीनियर पेयर यानी कि सम ऑफ द लीनियर एंगल 180 डिग्री, तो 180 में से 80 को 120 को 60 को माइनस करेंगे तो आपको z, y, x की वैल्यू पता चल जाएगी। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू को? w को। अब w कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? w का कंडीशन क्या यूज करेंगे तो आपको w वैल्यू आ जाएगी, बताइए। तो देखिए अब ये w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए पहले मैं ये वाली, ये जो कॉर्नर में w की साइड में जो एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखने में आपको ये वाला डायग्राम, अगर आप ये फिगर को, ये लेटर्स को क्लोज करेंगे इस तरह से, अब बताइए आपको ये डायग्राम कैसे दिख रहा है? ये डायग्राम जो आपको मैंने क्लोज किया उसे मत देखिए, जो लाइन्स आपको दिख रही है वो डायग्राम आपको कैसे दिख रहा है? फोर साइड डायग्राम है। फोर साइड डायग्राम मतलब इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, है ना, वो एक क्वाड्रिलेटरल है। और सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी कि आप ये जो अंदर आपको 3 मेजरमेंट दिख रही हैं वो, और ये जो यहाँ पे नहीं है उसे हम देखेंगे तो क्या होगा? 360 डिग्री आएगा। तो हम यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 360 डिग्री कंडीशन यूज करके, फिर उस वैल्यू को w के साथ लीनियर करेंगे और हम w की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लीनियर का कंडीशन यूज करके x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे पहले? z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर, वो एक दूसरे के लीनियर पेयर हैं। और हमें क्या पता है? सम ऑफ लीनियर एंगल इज 180 डिग्री, इसलिए मैंने उनका सम 180 डिग्री लिया है। तो इसमें से z को यहीं पे छोड़ देंगे तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 60 राइट साइड में जा रहा है इसलिए वो माइनस हो गया। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। हमने z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगेन नाउ y प्लस, y के बाजू में कौन सा दिया है? 80 डिग्री विच इज इक्वल टू y प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्यों? क्योंकि वो दोनों भी लीनियर पेयर है। वो दोनों भी क्या है? लीनियर पेयर। ओके, इसलिए उन दोनों का सम 180 है। y को यहीं पे छोड़ देते हैं, 180 डिग्री माइनस 80। सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80, 100 डिग्री। ओके, y इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो कितना आएगा y इज इक्वल टू 100 डिग्री? ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के कैसे हैं? लीनियर पेयर हैं। ओके, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, प्लस 120 डिग्री राइट साइड में चला जाएगा तो माइनस 120 डिग्री हो गया। तो 180 माइनस 120 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई आपको? 60 डिग्री। यहाँ पे आपको x की वैल्यू भी पता चल गई। अब आपको कौन सी वैल्यू चाहिए? w, है ना, आपको w की वैल्यू चाहिए। और जो w के साइड में जो एंगल है उसे मैं लेट a समझ लेती हूँ। ओके ना, तो देखिए since 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों मैंने ये लिया? सिंस सम ऑफ quadrilateral angle, interior angle, sum of quadrilateral interior angle is 360 डिग्री। ओके, अब इनको प्लस करिए। 80 प्लस 120 200, 200 प्लस 60 260, 260 है ना। सो 260 डिग्री प्लस A इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या है ये?
260 इन सबको प्लस किया तो 260 प्लस a इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो कितना आएगा 360 माइनस 260 तो आएगा 100, है ना। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 100 डिग्री। लेकिन मुझे a नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए w की वैल्यू। तो मैं अब ये जो है वो w के नियरर है, तो w और a एक दूसरे की कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। नाउ w प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की लीनियर हो गई, लीनियर एंगल। ओके, वो एक दूसरे की लीनियर हो गई, इसलिए लीनियर एंगल या लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। तो w इज इक्वल टू 180 माइनस 100, w इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब मुझे w की भी वैल्यू पता चल गई, यानी कि हमने x, y, z की वैल्यू पता लगा ली। देखिए आपको मैं बताती हूँ कि a कैसे लिखा मैंने। हमारा डायग्राम इस तरह से है, ऐसे, फिर इस तरह से है ना। यहाँ पे इन्होंने z दिया है, यहाँ पे 60 डिग्री, y 80 डिग्री, ये सारा गिवन कंडीशन है। 120 x डिग्री, ये w, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, a ले लिया, है ना। यहाँ पे a लिया तो a की वैल्यू हमें कितनी आई 100 डिग्री। तो मैंने w और a को लीनियर करके ये वैल्यू आ गई। ओके, क्लियर हुआ। तो पहले मैंने a की वैल्यू फाइंड आउट की, क्योंकि मैंने ये सम ऑफ द क्वाड्रिलेटर को यूज किया। क्वाड्रिलेटर इंटीरियर एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। 120, 80, 60 को प्लेस करके 360 में से माइनस किया तो मुझे a की वैल्यू है। अब मैंने एंगल a और w को लीनियर एंगल फॉर्म करके मैंने ये वाला w की वैल्यू फाइंड आउट की। नाउ देयरफॉर x प्लस y प्लस z प्लस w इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है हमारी, x की वैल्यू 60 डिग्री, y की वैल्यू 100 डिग्री, z 120 डिग्री और w 80 डिग्री। तो कितना आएगा 60 करेंगे तो 60, 100, 120, 180, 120 प्लस 80 200, 300, 360 डिग्री। कितना आया हमें 360 डिग्री इज अवर आंसर। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर बी ऑफ क्वेश्चन 7, है ना। अब हम दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। 3.2 स्टार्ट होने से पहले आपको एक पॉइंट बताती हूँ। पॉइंट ये है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। पॉलीगॉन की जो बाहर की एंगल्स होती है एक्सटीरियर, उनका सम करेंगे तो आपको कितना आना चाहिए 360 डिग्री आनी चाहिए। ओके, ये आपको याद रखना है। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। अब आपको अगर ये याद नहीं भी आता है तो आप अपना लीनियर वाला फॉर्मूला यूज करके करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। आपसे कहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इसके लिए आपको अपने लीनियर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लीनियर एंगल पेयर का। तो क्या होगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर सम ऑफ द एंगल्स लेके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको x की वैल्यू आएगी। इससे आपका प्रॉब्लम लेंदी होगा और टाइम वेस्टिंग होगा। तो अगर आप इस चीज को याद रखेंगे, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए यहाँ पे सारे एंगल्स एक्सटीरियर हैं, बाहर की तरफ हैं। तो जब आप इन सब को प्लस करेंगे तो आपका एंगल्स कितना आना चाहिए 360 डिग्री। तो वही कंडीशन आपको यहाँ पे यूज करनी है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन, सिंस सम ऑफ ऑल द exterior angles of a polygon is equal to 360 degree, then which implies 125 plus 125 degree plus x degree, which is equal to 360 degree. 125 plus 125 250 degree plus x is equal to
60 डिग्री, x को यहीं पे छोड़ देते हैं, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो 360 डिग्री में से 250 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 110 डिग्री। तो ये आ गया आपका x का वैल्यू। यहाँ पे आपका ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आपने एक कंडीशन यूज़ किया तो आपका प्रॉब्लम 3 स्टेप में ही कंप्लीट हो गया। अगर आप लीनियर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कंडीशन यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम लेंदी होगा और कहीं ना कहीं छोटी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। ओके, तो आप इस रूल को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर। क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर देखिए, आपको यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, यहाँ पे राइट एंगल का सिंबल दिया है और एक्सटीरियर में यहाँ पे 70 डिग्री दिया है, एक्स दिया है और यहाँ पे भी आपको राइट एंगल का सिंबल दिया है। तो देखिए आपके पास एक्सटीरियर में कितने एंगल है, 1 2 3 4 और ये भी आपका एक्सटीरियर है ना। तो ये एक्सटीरियर कितना आएगा, ये राइट एंगल लीनियर है तो ये भी कितना हो जाएगा, लीनियर ही हो जाएगा। इज इट, लीनियर ही आएगा ना, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सटीरियर, यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री आएगा। आर यू क्लियर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लीनियर है तो 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 हो जाएगा। ओके ना। अब देखिए आपके पास क्या है, 90 90 60 70 x। तो हम फिर से कंडीशन, सिंस सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर angles of a polygon is equal to 360 डिग्री। तो इसके एक्सटीरियर एंगल क्या है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस राइट एंगल का सिंबल है इसलिए 90 लिया है, 70 डिग्री प्लस x डिग्री, यहाँ पे कुछ नहीं दिया था लेकिन राइट है तो राइट एंगल का लीनियर राइट एंगल होता है तो 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलो प्लेस कीजिए, 90 प्लस 90 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 60 प्लस 70 कितना आएगा 310 डिग्री। सो x इज प्लस 310 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, है ना। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आया 50 डिग्री। Therefore, x is equal to 50 डिग्री। ये है आपका प्रॉब्लम नंबर बी ऑफ क्वेश्चन 1 3.2 की। ओके, बाकी के प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। होप यू ऑल अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स। टेक केयर एवरीवन।